गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस से संबंधित कुछ सवाल लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें भी न्यू टाइप वाले प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। समान चीजें एक पद में जुड़ती जाए, जैसे 3 है पहला पद या 0, फिर उसमें 3 जुड़ जाए 3, फिर 3 जुड़ जाए 6, फिर 3 जुड़ जाए 9। तो इस प्रकार से क्रम से एक ही संख्या उसमें जुड़ती हुई चली जाए तो उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे मैंने यहाँ डी सब में जोड़ा है, तो पहला पद ए, दूसरे में डी जोड़ा, तीसरे में डी जोड़ा, तो फिर 2D, फिर 3D, फिर 4D, फिर 5D, ऐसे करते रहते। एनवा पद जब आएगा a प्लस एन माइनस 1 डी इसमें हो जाएगा। समांतर श्रेणी का जब एनवा पद हमें निकालना है तो यही एनवा पद है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इन सभी पदों का एक साथ जोड़ करना चाहिए तो n बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ a प्लस ए 2 बार लिख दूं तो ये बाकी का इसको हम 2 बार तोड़ दे a प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख दें तो ये वाला पूरा मान हमारे a n का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको a प्लस ए हम लिख सकते हैं। जैसे आपके पास पहला ही प्रश्न है, समांतर श्रेणी है हमें दी है, इसका प्रथम पद और सार्व अंतर, ये जो डी हमने लिखा है सभी में डी डी का अंतर है, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। तो यहाँ प्रथम पद और सार्व अंतर पूछा है, पहले प्रथम पद और फिर सार्व अंतर। तो उस श्रेणी में जो पहले स्थान पे रखा हुआ है वही प्रथम पद कहलाता है, उसको हम जनरली ए से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर ये 4 है तो प्रथम पद तो 4 आ गए। अब सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद हम घटा लेते हैं। केवल अंतर पूछा है, उसने पहले से कह दिया है कि ये एपी है तो ये है एपी, तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। दूसरे पद में से, दूसरा पद है आपका 10 और उसमें से 4 घटाना है पहले पद को, तो 10 में से 4 गए तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो पहला पद तो 4 और सार्व अंतर है 6, तो 4 और 6 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एपी, इसमें देखो पहले के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर पूछा है, तो इसमें भी प्रथम पद हमारे पास -5 प्रथम पद हो जाएगा, और सार्व अंतर के लिए देखो बच्चों दूसरे पद में से पहला पद घटाना है मुझे, और पहला पद -5 है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, ये प्लस के 5 में से माइनस का 1 गया तो 4 आ जाएगा, यानी सार्व अंतर तो हमारा आ गया 4 और प्रथम पद हमारा -5, तो -5 और 4 ये वाला ऑप्शन सही है। आगे ये वाला प्रश्न आपका वापस, इसमें केवल सार्व अंतर पूछा है, तो दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाना है, और पहला पद आपका माइनस का दिया है तो माइनस का 3/4 कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस का हो गया तो 1/4 प्लस 3/4, 3 और 1 4/4 यानी 1, दोनों के नीचे हर में समान था इसलिए नीचे लिखे 3 + 1 करके हमने 4 लिख दिया, तो 4/4 एक आंसर आ गया। तो इसमें एक वाला इस एपी में सार्व अंतर माइनस माइनस नहीं हो चाहिए, प्लस ही है, 3/4 ये ऑप्शन नहीं है, ये माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, तो माइनस रहेगा तो माइनस का 2/4, तो 2 एकम 2 1 बटा माइनस का, यहाँ माइनस नहीं है क्योंकि दोनों जगह माइनस नहीं हो सकता है, तो माइनस का 1/2 यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, एपी का प्रथम पद 6 है और सार्व अंतर 3 है, तो वो एपी ही हमें निकालने हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें प्रथम पद और सार्व अंतर दिया है तो एपी निकालना बहुत सरल है। प्रथम पद लिख दो 6 और सार्व अंतर को जोड़ते जाओ, 6 में 3 जोड़ा 9, फिर 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये प्लस का है इसलिए ये आगे बढ़ती जाएगी सीरीज, और ये पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आगे और प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी क्या होगी। तो पहला पद 2, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में 2 है, तो अब हम उसमें सार्व अंतर 3 जोड़ते चले जाते हैं। तो 2 में 3 जोड़ा या बना लेते हैं हम, 2 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, इस प्रकार से जो बन रही है 2 5 8 11, ये पहला वाला ही आंसर सही है।
प्रथम पद 4 है और सार अंतर 3 है, तो पहला पद 4 इसमें नहीं है तो ये वैसे रॉन्ग हो गया, इसमें है इसमें नहीं है तो ये वैसे रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में से एक ढूंढ लेंगे, तो पहला पद 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। यदि an बराबर 9 माइनस 5 है, एक समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगर आपको an का मान सीधा सा दिया है तो आपको पहले a1 निकालना है, तो a1 के लिए यहाँ n का मान 1 रखना है, तो 9 की जगह तो 9 ही है, 9 माइनस 5 एकम 5, 9 में से 5 गए तो 4। अब ऐसे ही a2 निकालेंगे, n का मान 2 रखेंगे, 5 गुना 10, 10 में से 9 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 9 इंटू 5 गुना 2, तो माइनस का 1 आ जाएगा। a1 है आपके पास 4, a2 है 2। अब जब हम d निकालते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं, a2 का मान माइनस 1 और a1 का मान 4, 4 और दोनों माइनस के तो माइनस का 5, यानी d का मान हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा। ये सी ऑप्शन। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 210 है, कौन सा पद के बाद कहे तो ये हमें an दिया है 210, और an का फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ श्रेणी में हमें a का मान दिया है, ये जो दिया है ये a है, और इन दोनों का अंतर वो d है, और d भी हमारे पास आ गया यहाँ पर 42 में से 21 गए तो 21, तो यहाँ मान रख देते हैं an की जगह 210, a की जगह 21, n का पता नहीं है और d का मान भी 21। पहले इस 21 को लाके घटाएंगे तो 210 माइनस 21 बराबर n माइनस 1 गुणा 21, इसको घटाते हैं, 0 0 में से 1 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9, अब यहाँ बच गया 0, फिर ये उधार लेगा यहाँ 10 और 10 में से 2 गए तो 8 बच गए, और यहाँ बच गया 1, और यहाँ इसके साथ में 21 गुणा में तो 21 का इसमें भाग लगा देते हैं, ये n माइनस 1 बच जाएगा। 21 का भाग इसमें लगाते हैं तो ये लगभग 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी 9 टाइम्स में इसका भाग चला जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 9 आया, 1 को उधर ले जाएंगे तो n बराबर 10, यानी 10वां पद वो होगा जहां इसका मान 210 होगा, तो ये 10वां पद वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 16 पदों वाली समांतर श्रेणी, पद का है 16, यानी n का मान 16 दिया है, का अंतिम पद होगा, अंतिम पद का मतलब an पूछा है इसने, an पूछा है, और 16 पद का है तो कितना आएगा ये an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यानी 15d हो जाएगा। a का मान 2, n का मान 16 माइनस 1 और d का मान 5, में से 2 घटा तो 3 आ जाएगा, 2 प्लस 15 बचेगा, 15 3 45, 45 और 2 जोड़ा तो ये हमारे पास 47 आ जाएगा, और 47 ऑप्शन नंबर एम है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। एम के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में होगा, तो पहला पद तो ए हो गया, पहला पद हमारे पास ए, दूसरा ए प्लस डी और तीसरा हो गया ए प्लस 2d, बस मान रख देते हैं इसमें। यहाँ पर मैं पहले इसमें रखती हूँ a प्लस 2d बराबर माइनस 2, a की जगह 10 रख दो तो मेरे पास d का मान आ जाएगा, ये 2d माइनस 2 और 10 को उधर ले जाऊंगी माइनस 10, माइनस 10 और माइनस 2 गए माइनस 12 और 12 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस 12 बटा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6, d का मान हमारे पास माइनस 6 आ चुका है और a का मान हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस 6, 10 में से 6 घटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n का मान 4 आ जाएगा। किसे रखना, a प्लस डी की जगह है, अब m बराबर a प्लस डी है, a का मान 10 और d का मान हमने 6 निकाला, 10 में से 6 गए तो हमारे पास m का मान 4 आ जाएगा, तो m बराबर 4। अब ये देखिए संख्याओं की दी गई सूचियों में से कौन सी एपी नहीं है, तो इनमें से कौन सी एपी नहीं है, तो सब में आपको क्या करना पड़ेगा, बाद वाले पद में से पहला पद घटा के देखना पड़ेगा कि कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। तो इसमें देखो 10 में से 4 गए तो 6, 16 में से 10 गए तो
तब भी 6, और 22 में से 16 गए तब भी 6, तो ये भी है। इसमें -1 -1 में से -1 घटाएंगे तब भी -2 आएगा। -3 में से -1 घटाएंगे तब भी -2 आएगा, यानी ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 -2 तब भी 4 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस का हो जाता है। और 6 में से अगर मैं 2 घटाऊं तब भी 4 आ रहा है, 10 में से 6 घटाऊं तब भी 4 आ रहा है, तो ये भी एपी है। तो कौन सी नहीं होगी, मतलब ये है एपी तो इसको क्रॉस कर दो। यहाँ पूछा है कौन सी नहीं है, तो नहीं पे ये वाली नहीं होगी। 7 में से 10 घटाएंगे -3, 2 में से 7 घटाएंगे -5, और 1 में से 2 घटाऊंगी तो ये हमारे -1 आ जाएगा। तो सबका आंसर अलग आ रहा है, तो ये हमारी एपी नहीं है। अगला प्रश्न है 3 + 3√2 3 + 2√2 एक समांतर श्रेणी है, तो उसका अगला पद क्या होगा। देखो बच्चों, इसमें √2 नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, √2 2 बार है, तो अगले पद में √2 3 बार होगा। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। तो पहला पद तो 3, और यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा 3√2, तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो 3 + 3√2। क्योंकि इसका जो हम डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 + √2 a2 - a1, तो ये a1, इससे ये कट गया, ये √2, यानी √2 2 2 2 जुड़ता जाएगा। तो यहाँ 2 बार आया, अगले पद में 3 बार आएगा, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, इस प्रकार से √2 का मान बढ़ता ही चला जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सारवंतर डी है तो nवा पद क्या होगा। मैंने आपको पहले ही इसके फॉर्मूले बताए थे, a + n-1 इंटू डी। देखो अगला भी देख लेते हैं, यहाँ 2a है तो ये होगा नहीं, ये n/2 है, यानी कि ये n पदों के योग का फॉर्मूला है, और ये भी n पदों के योग का फॉर्मूला है। यदि समांतर श्रेणी की प्रथम एक सारवंतर डी व अंतिम पद l है तो n पदों का योग होगा। तो देखो ये तो क्या nवा पद, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ l आ गया इसलिए ये भी योग नहीं है। n/2 a प्लस अंतिम पद क्या है l, a प्लस n, ये वाला इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ l नहीं दिया होता, an दिया होता तो a प्लस an इसका फॉर्मूला हो जाता। समांतर श्रेणी में रिक्त पद होगा तो यहाँ कौन सा पद आएगा। तो देखो बच्चों, ये दिया है पहला पद a, और ये दिया है अपने को n वा पद a + n-1 इंटू डी। तो यहां से हम एक ही जगह, ये एक और ये है आपका a प्लस, ये a प्लस डी और ये a प्लस 2d है, ज्यादा अंतर नहीं, एक ही खालिस्तान है क्योंकि एक ही में ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो a + d हमें निकालना है, तो यहां से मैं a का मान उठाती हूँ, a + 2d की जगह रख देती हूँ। a की जगह मैं क्या रखती हूँ 2d, ये आ रहा है आपके पास 26, 2d = 2 को उधर ले जाऊंगी तो ये 24 बच जाएगा, और d का मान निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 12। d का मान 12 है और a का मान 2 है, तो 2 + 12 ये पद आ गया हमारे पास 14। तो पहला वाला ऑप्शन में 14 a था, a + 2d था, तो a की जगह 2 रखा और d का मान हमने निकाल लिया, तो d का मान 12 आ गया। अब बीच वाला पद हमारे पास a + d है, यानी a और d का योग। तो a है 2 और d है 12, तो 2 और 12 जोड़ेंगे बच्चों तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात करो। आपसे कोई सा भी पद पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं, आप a और d निकाल लीजिए, बाकी सारे पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो a तो आपके पास -3 है, पहला पद है, और d आपके -1/2 में से क्या घटाना है, -3 घटाना है। माइनस और माइनस प्लस का 3 हो गया, तो माइनस का 1/2 और +3, -1 और 3 दूना 6, तो ये आ गया 5/2, यानी d का मान हमारे पास 5/2 आ गया। अब 11वां पद पूछा है, यानी a11 हमसे पूछा, तो a + 10d आप डायरेक्ट 1d कम कर दो उसमें से,
11 में से, क्योंकि n-1 होता है और n का मान 11 रखोगे तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। a का मान हमारे पास -3 है, प्लस 10 और d का मान 5/2, 2 पंजे 10, 5m 25 और 25 में से हम 3 माइनस के हैं, ये घट जाएगा तो 22 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ 22 इस ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है, यानी a दिया है -2 और d हमें दिया है 2, तो पांचवा पद निकालना है, यानी a 5 हमें चाहिए, तो a प्लस 4d कर दीजिए, पांचवा का है तो 1d कम होगा। a का मान -2, 4 और d का मान 2, 4 दूना 8, 8 में से 2 गए तो हमारे पास बच गए 6, यानी a 5 का मान है 6, प्लस का ही 6 है, ध्यान रखना प्लस माइनस जल्दबाजी नहीं करनी है। 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी है का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद a2 दिया है हमें 2 और अंतिम पद an दिया है 10, तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल बच्चों आपको पता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब यहाँ जो टोटल पद दिए हैं 6 पद दिए हैं, तो n बराबर आपके पास 6 इसमें है, मान रख देते हैं 6/2, a का मान 2 है और an का मान 10, 2 3 6, तो 3 गुणा 10 और 2 12, 12 3 36, देखो 10 के साथ 2 जोड़ेंगे तो आपके पास 12 आ गया और ये 3 आपके पास यहाँ गया, तो 12 3 36, इसमें से 36 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है, यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो इसके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो योगफल दिया है बच्चों में, एक तो दिया है a और एक दिया है an, और योगफल Sn भी हमें दिया है 36, और हमसे पूछा है पदों की संख्या कितनी होगी। तो a और an वाला जो फॉर्मूला है Sn का वो यही है, a प्लस an, सभी के मान रख दो, Sn का मान 36 रख दिया, n का पता नहीं, a का मान 1 और an का मान 11। अब देखो ये 36 बराबर n/2 और 11 रेट हो गया 12, 2 का भाग लगाए तो 6। अब ये हमारे पास आ गया 36 बराबर 6n आ गया, तो n का मान निकालेंगे बच्चों तो 36 में 6 का भाग लगा देंगे तो 6 आ जाएगा। n के साथ जो भी संख्या है सामने वाले के भाग में चली जाएगी, तो 6 का भाग लगते ही n का मान 6 हो जाएगा, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इस प्रश्नावली में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। यदि सेम वही तरीका है, बस इसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है और इसमें आपको खाली जगह को भरना है। यदि समांतर श्रेणी में हो तो a प्लस b का मान निकालो, तो पहले तो हमें a का मान निकालना पड़ेगा, फिर हमें b का मान निकालना पड़ेगा, फिर a प्लस b को करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये वाला जो हमारा a1 है ये a प्लस d है, ये a प्लस 2d है और ये a प्लस 3d, ये a को भूल जाइए भी, ये खाली जगह भरी हुई है। तो यहाँ a प्लस d और ये a प्लस d और a प्लस 3d का मान दिया है, तो a प्लस 3d में हम a का मान रखकर d का मान निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, a की जगह 18 रख दूं, 3d बराबर इसका मान है -3, 3d -3, 18 उधर गया तो -18 हुआ, 18 और -3 -21 हुआ, तो 3d बराबर -21, तो d का मान आ गया 3 7 21, तो माइनस का 7 आ गया। अब यहाँ मान रखते हैं a प्लस d, अब निकालते हैं हम a प्लस d, a का मान 18 और d का मान -7 आया, तो 18 में से पहले तो हम -7 घटाते हैं, तो 7 घटाते तो कितना बच जाएगा, ये हमारे पास 11 आ जाएगा, और a प्लस 2d ये निकालेंगे तो 18 माइनस 2 गुणा 7, तो 7 दूना 14, ये आ गया 4। अब हमसे पूछा है a प्लस मतलब
ये वाला और ये वाला a प्लस डी और a प्लस 2d दोनों का ही योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल फॉर्मूला लिखना है, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an वाला लिख दीजिए। यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपए है तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर 11 रुपए है, तो 15 किलोमीटर का कुल किराया कितना होगा? तो देखो बच्चों, बैठते ही तो 20 रुपए तो फिक्स हो गए, बैठ के उतर जाए भले, और उसके बाद 1 किलोमीटर के 11 लगते हैं, तो 15 गुणा 11 हम कर देते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों इसमें 15 गुणा 11, तो 20 प्लस 11 पंजे 55 और 11 और 5 16, 5 185 रुपए, यानी 20 रुपए तो बैठ के उतर जाए उसी के लगेंगे, और फिर प्रत्येक किलोमीटर के 11 रुपए, तो 11 के हिसाब से 15 किलोमीटर के हो गए 165 रुपए, और 165 में 20 और जोड़ देते तो 185 रुपए हमारा आंसर हो गया। ये ऊपर वाले का आंसर है। अब है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर डी है तो पांचवा पद क्या होगा? तो पांचवा पद बच्चों a प्लस 4d लिख लीजिए, एक डी उसमें से आपको कम करना है। समांतर श्रेणी ये हमें दिए का प्रथम पद, तो प्रथम पद तो आंख बंद करके पहली जगह जो लिखा हुआ है वही आपका प्रथम पद हो जाएगा, और सार अंतर पूछा है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। एपी ये है, इसका ये खाली जगह दी है, यहाँ कौन सा पद आएगा? तो पहले इसका डी निकाल लेते हैं, -6 में से -10 गए तो प्लस के 4, -9 में से माइनस के 6 गए तब भी प्लस के 4, तो 2 में 4 जोड़ दो तो सीधा सीधा 6 आ जाएगा, 4 का डिफरेंस है इसमें। अंतर देख लो, अंतर फिर उसमें आगे जोड़ते चले जाओ, प्लस का है तब भी जोड़ दो, माइनस का है तब भी जोड़ते चले जाओ। 10 7 4 का तीसरा पद होगा, ये कोई श्रेणी भी है, इसका पहला पद तो हो गया बच्चों हमारे पास 10, और डी हो गया हमारे 7 - 10 यानी -3, इसका तीसरा पद निकालना है यानी a30 निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 29 डी, तो ये हो गया, a का मान तो है 10, ये 29 और d का मान -3, ये d का मान -3 रख देंगे, a का मान 10 रख देंगे, तो 10 माइनस 3 नाम 27 के साथ हासिल के 2 और 3 दूना 6 और 2 हो गए 8 -87 हो गए। 87 में से हमारे 10 घटे तो ये हो गया -77, तो ये जो खाली जगह दी है हमारे पास यहाँ पर 77 आ जाएगा। अगला है का कौन सा पद 78 है? अब देखो इसमें तो हमसे 30वां पद पूछा था और यहाँ पूछा है कि कौन सा पद 78 होगा, यानी an का मान हमें दिया है, तो ये 78 बराबर a का मान हमारे पास 3 है प्लस n - 1 और d का मान हमारे पास 8 में से 3 घटेगा तो बच्चों 5 आएगा। 3 को इधर ले लूं मैं, 78 में से 3 गए तो 75 बच गए, और ये n - 1 गुणा 5 तो 5 का इसमें भाग लग जाएगा, 5 एकम 5 2 बच गए 5 25 15 5 75, तो n - 1 हमारे पास 15 आया है, एक को इधर लाएंगे तो 15 और 1 16 हो जाएगा, यानी n का मान हमारे पास 16वां पद 78 है। ये है, इसका सार अंतर पूछा है तो सार अंतर बाद वाले पद में से पहला पद घटाएंगे तो 5 - 7 तो -2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी एपी का प्रथम पद a तथा सार अंतर -2 हो तो तीसरा पद निकालिए, तो तीसरा पद होता है बच्चों a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान 5 है, 2 गुना d का मान -2 है, 2 दूना 4 यानी माइनस का 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटा तो यहाँ 1 होगा। एपी 7 4 ये दिया है का 26वां पद निकालना है, तो 26वां पद a प्लस 25d होगा, a का मान हमारे पास 7 है, 25 और d का मान निकालेंगे 4 - 7 यानी -3, d का मान निकालने के लिए बच्चों बाद वाले पद में से पहला पद घटाना है,
तो 25-75 हो जाएगा, तो 7 माइनस 75, तो 75 में से 7 घटा दे, तो ये हो गया आपका 68 माइनस का 68। तो एक एपी का प्रथम पद पी है और सारवंतर क्यू है, तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम पद ए प्लस 10वां पद पूछा तो 9 डी लिखेंगे बच्चों। ए की जगह दिया है पी, ये 9 आ गया, और डी की जगह दिया हमें क्यू, तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ये पी दिया, इसका 7वां पद पूछा है, तो ए प्लस 6 डी लिखना है हमें, ए प्लस 6 डी। ए दिया है 10 प्लस 6 गुणा डी का मान निकालेंगे, 8 माइनस 10 तो माइनस 2 है डी का मान, ये डी है बच्चों। डी का मान रखेंगे माइनस 2, 6 दूना 12, 10 माइनस 12 यानी माइनस 2। किसी एपी का प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 है। प्रथम पद तो है 2 और सारवंतर है 3, तो एपी हमें निकालना है, तो पहला 2 फिर 3 जोड़ दीजिए, 5 फिर 3 जोड़ दीजिए, 8 फिर 3 जोड़ दीजिए, 11, तो 2 5 8 11 इस प्रकार से आपकी एपी हो जाएगी। तो बस इन्हीं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ बच्चों आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और इनको ध्यान से आपको पढ़ना है। एक तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा राजस्थान की पूर्ति, इनको अच्छी तरह से करिए और आप अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।